इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पेन्योली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने जनता दर्शन कर सुनी लोगों की समस्याएं। कई समस्याओं का सीएम योगी ने किया समाधान। गोरखपुर में सीएम योगी ने की गोरखनाथ मंदिर में गोवर्धन पूजा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी सरकारी आवास पर की गौ पूजा। मुख्यमंत्रियों ने गायों को खाना खिलाकर की गौ सेवा। उत्तराखंड में समापन की और चारधाम यात्रा। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के बंद हुए कपाट। मां के जयकारों के बीच विधि विधान के साथ शीतकालीन के लिए बंद किए गए कपाट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने की बड़ी घोषणा। कहा, जीविका दीदियों को मिलेगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा। नीतीश सरकार पर भी साधा तेजस्वी यादव ने निशाना। अकोला के सरकारी अस्पताल में मची अफरा तफरी। मरीज ने डॉक्टरों के साथ की गाली गलौज और मारपीट। डॉक्टरों ने अपना आक्रोश जताते हुए कार्रवाई की मांग की। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दौरान जनता दर्शन किया, जहां सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। साथ ही सीएम योगी ने अन्य समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा की, जिसके बाद सीएम योगी ने कहा कि मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ और गौवंश का महत्व क्या है, गोवर्धन पूजा इस बात का प्रतीक है और दीपावली के महापर्व के साथ इस आयोजन को जोड़कर इसके महत्व को और भी प्रभावी बनाया गया है। दीपोत्सव के 5 दिवसीय महापर्व के श्रृंखला में आज पावन गोवर्धन पूजा है। भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रतीक गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम, मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ और गौवंश का महत्व क्या है, ये गोवर्धन पूजा जैसे आयोजन इस बात के प्रतीक हैं। और दीपावली जैसे महापर्व के साथ इस आयोजन को जोड़ करके इसकी महत्ता को और भी प्रभावी बनाया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज प्रातः मुझे गौ पूजन करने और गौ सेवा करने का अवसर यहां प्राप्त हुआ है। भारत की समृद्धि का आधार भारतीय गोवंश रहा है। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गाय के गोबर से बायो कंपोस्ट बनाने और इथेनॉल बनाने के जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, ये गोवंश के संरक्षण और उनके संवर्धन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन
कर रहे हैं। ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, केवल पूजन ही नहीं बल्कि उसके अनुरूप कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। प्रदेश में 16 लाख गोवंश ऐसा है जिसे हम प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदानित कर रहे हैं या जिसकी सहायतार्थ आज राज्य सरकार खड़ी है। अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान न हो, इस दृष्टि से यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल की स्कीम, जिसमें हर गोवंश के लिए सरकार के स्तर पर हम लोग प्रति माह 1500 रुपये उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही सहभागिता स्कीम है, जिसमें किसी भी अन्नदाता किसान के द्वारा अगर गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के अपने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो 4 गोवंश उसे प्रदान किया जाता है निराश्रित गौ आश्रय स्थल से, और वह उनकी देखभाल करता है। हर महीने उसको प्रति गोवंश का 1500 रुपये हम देते हैं। यानी अगर वह 4 गोवंश का देखभाल कर रहा है तो आसानी से वह परिवार 6000 रुपये सरकार से मासिक प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही तीसरी स्कीम है कुपोषित परिवारों के लिए। जो कुपोषित माताएं हैं, बच्चे जिन परिवारों में, उन्हें हम एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल से ब्याई हुई गाय देते हैं। वे गौ सेवा भी करें, गाय का दूध भी लें, और उन्हें 1500 रुपये महीना इस स्कीम के अंतर्गत देते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और कुपोषण से सुपोषण की ओर भी बढ़े हैं। अन्नदाता किसान समृद्धि की ओर बढ़ा है। और गोवर्धन स्कीम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में संचालित है, कंप्रेस्ड बायोगैस और इथेनॉल बनाने के अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। जो गोबर का भी दाम अन्नदाता किसानों को जिसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, और ग्रीन ईंधन के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत की धन को बचाने का काम, जो पेट्रोल डीजल में खर्च होता है उसमें बचाने का काम भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, सभी अन्नदाता किसानों को, पशुपालकों को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर अपने सरकारी आवास पर गाय की पारंपरिक पूजा की। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अब समापन की ओर है, जहां बुधवार सुबह 11:30 बजे गंगोत्री में मां गंगा मंदिर के कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने पर धाम मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा। वहीं भैया दूज पर 23 अक्टूबर को यमुनोत्री में मां यमुना मंदिर के कपाट दोपहर 12:30 बजे शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इसके बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति के दर्शन खरसाली गांव में होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणाओं का दौर लगातार जारी है। इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने पटना में बड़ी घोषणा की, जहां उन्होंने बिहार की जीविका दीदियों और संविदा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का वादा किया। साथ ही कहा कि जीविका दीदियों को स्थायी सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा और उनका मासिक वेतन 30,000 रुपए किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जीविका दीदियों का जितना शोषण इस सरकार में हुआ शायद ही कहीं हुआ होगा। आप लोगों के बीच जैसे हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, वो घोषणा यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में
इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा। जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम करके आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये जरूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद, सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी है या समूह है, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। पटना में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने महागठबंधन पर कहा कि हमारे नेता हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि बिहार हर परिस्थिति में बचे। जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने। जनता कहती है कि हम राहुल गांधी के संघर्ष और उनके विचारों के साथ हैं। साथ ही कहा कि हर परिस्थिति में
हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे नेता हर कुर्बानी को देने को तैयार, हर तरह के खाद बनने को तैयार है। हम लोग तो चाहते ही हैं बिहार हर परिस्थिति में बिहार बचे, बिहार में इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता चाहती है कि इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बने। जनता कहती है कि हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के संघर्ष और उनके विचारों के साथ हैं। जनता कई कदम आगे है और हमारी पार्टी और राहुल गांधी जी का बिल्कुल क्लियरिटी है, उसमें बिल्कुल क्लियरिटी है। 12 कैंडिडेट वापस जब तक नहीं होंगे, क्या लगता है कि वो कोई भी निर्णय हमारे पार्टी के प्रभारी और अध्यक्ष लेंगे। मेरी क्लियरिटी साफ है कि हर परिस्थिति में हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस प्रदेश का की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जात के लोग हों, वो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं और किसी में भी। ये लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं और मेरे ख्याल से हमारे तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा, नहीं रहना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि 12 कैंडिडेट आपस में जो लड़ रहे हैं वो वापस हो जाने जरूर वापस होना चाहिए, कि हर परिस्थिति में वापस होना चाहिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी के पीछे अकोला के जिला सरकारी अस्पताल में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सड़क हादसे में मामूली रूप से घायल हुए व्यक्ति ने उपचार के दौरान डॉक्टरों से गाली गलौज, मारपीट और धक्का मुक्की करी। इतना ही नहीं, मरीज ने मौके पर पहुंचे एमएसएफ जवानों और पुलिस के साथ भी गाली गलौज की। इस घटना के बाद से डॉक्टरों में आक्रोश बना हुआ है। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तो वहीं अब इस व्यक्ति के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। बरेली के थाना बारादरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया, जहां पुलिस ने एक 36 सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4 किलो 186 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक गाड़ी भी जब्त की है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम और जो संयुक्त ये ऑर्गेनाइज रूप से क्राइम करने वाले अपराधी हैं, इनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जाता रहा है और इसी के अंतर्गत आज थाना बरादरी पुलिस ने एक बहुत बड़ी रिकवरी करी है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सिराज अहमद सन ऑफ नबी अहमद, कटरा शाहजहांपुर का ये रहने वाला है। इसके पास से 4 किलो 186 ग्राम मॉर्फिन ये बरामद हुई है और मॉर्फिन की जो कुल कीमत है, जो बरामदगी हुई है, इसकी कुल कीमत 4 करोड़ 15 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ये जो अच्छी कार्रवाई की गई है, थाना बरादरी पुलिस ने एसएचओ धनंजय पांडे के निर्देशन में चौकी इंचार्ज और उनकी पूरी टीम ने ये कार्रवाई की है। इसमें एक डीसीएम ट्रक बरामद हुआ है, जिसमें ये जो तस्कर हैं मादक पदार्थों के, ये अपने ट्रक के नीचे टायरों के बीच में एक केबिन बना के रखा था इन्होंने, और उसी में ये लोग मॉर्फिन, स्मैक ऐसे मादक पदार्थों की तस्करी करते थे। और इसमें एक व्यक्ति ये मौके से फरार हुआ है, उसका नाम सुरेंद्र शर्मा है। ये देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली का रहने वाला है। इसको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। हमारी टीमें लगी हुई हैं और इसमें और भी गहन रूप से जांच की जा रही है। इसके जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं और जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से देखा जा रहा है और जल्द ही इसमें और भी चीजें सामने आएंगी और भी जितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। कहां से लाते थे और किस तरह से ये स्मैक में बनाते थे, क्या मिलाते थे उससे? मॉर्फिन
स्मैक बनाने के लिए एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है और मॉर्फिन जो है ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से ये लोग लाते थे और इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये जो ट्रक आ रहा था ये पंजाब की तरफ से ये ट्रक आ रहा था और इसको इन्होंने जो थाना पुलिस है इन्होंने इंटरसेप्ट किया और रात को इन्होंने देखा कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो केबिन था ट्रक के नीचे उस केबिन से कुछ ऐसा मादक पदार्थ निकाल रहा है, तो उसको मुखबिर की सूचना पर उसको वेरीफाई किया गया और मौके से ही ये 4 किलो लगभग ये मॉर्फिन जो है बरामद किया गया। मॉर्फिन को ऐसे ही बेच देते क्या स्मैक में तब्दील करते थे, बदलते थे, क्या करता है पूछताछ इन्होंने ये बताया है कि मॉर्फिन 1 किलो मॉर्फिन से लगभग 2 से 2.5 किलो स्मैक ये लोग तैयार करते थे। जो तैयार करने वाले लोग हैं वो दूसरे रहते हैं। इन लोगों का काम मॉर्फिन को ट्रांसपोर्ट करने का था और जो इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया है जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं कि इसके बाद में जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं और इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है और सर्विलांस के माध्यम से एसओजी के माध्यम से और जो हमारे पास में पूर्व से जो हमारे पास में डेटाबेस हैं एनडीपीएस के अपराधियों के उनके हेल्प से हम इसके अंदर जो आगे के इसके लिंकेजेस हैं और जो पीछे के भी लिंकेजेस हैं उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी और गिरफ्तारियां भी करेंगे। कितने साल से ये काम को अंजाम दे रहे थे? ये 3-4 साल से इस काम को अंजाम दे रहे थे और इसके अंदर जो दूसरा व्यक्ति है जो फरार है सुरेंद्र शर्मा उसकी भी अहम भूमिका थी। उसके साथ में मिलकर इसने ये काम शुरू किया था और ये मॉर्फिन का स्मैक का इनके ट्रांसपोर्ट का काम ये लोग कर रहे थे। कानपुर सहित देश के सभी प्रमुख शहरों में दीपावली की चमक स्पष्ट दिखाई दी। घरों, दुकानों और सड़कों पर रंग बिरंगी लाइटों से सजावट की गई थी। जगह जगह रंगोली बनाई गई और बच्चों ने पटाखे फोड़े। नगर निगम की ओर से सफाई व्यवस्था को चकाचौंध रखा गया ताकि पर्व का उत्साह स्वच्छता के साथ मनाया जा सके। इस बार कई जगहों पर लोगों ने ग्रीन दिवाली का संदेश भी दिया। मंदिरों, स्कूलों, समाज सेवी संगठनों ने प्रदूषण रहित दिवाली मनाने की अपील की। बच्चों को पटाखों से दूरी बनाकर दियों और सजावट से खुशियां मनाने को प्रेरित किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।